एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। तो आज हम करने वाले हैं कानपुर यूनिवर्सिटी, जिसे आप CSGM यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, बीएड सेमेस्टर 2 पेडागोजी स्पेशल क्लासेस जो चल रही हैं उसकी क्लास नंबर 8। ओके, तो क्लास नंबर 8 में हम लोग अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, जिसमें आपको पीवाईक्यूज में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे मैं क्लासेस करा रही हूँ, अगर आप लोग पीवाईक्यूज आपके पास अवेलेबल हैं या फिर जो मैंने नोट्स प्रोवाइड कराए उसमें भी मैंने सारे 3-4 साल के पीवाईक्यूज अवेलेबल कराए हैं, तो आप चेक कर सकते हैं कि इन्हीं टॉपिक से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ओके, सो आज का टॉपिक रहेगा डायग्नोस्टिक टेस्ट, रेमेडियल टीचिंग, अचीवमेंट टेस्ट, CRT एंड NRT। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, कानपुर यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं या उसके एफिलिएटेड कॉलेज से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक और कमेंट जरूर किया करिए। इससे मुझे भी मोटिवेशन और इनकरेजमेंट मिलता है आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल वीडियोज़ बनाने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखेंगे सबसे पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट या इवैल्यूएशन। कहीं कहीं पे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी लिखा होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट भी लिखा होता है, तो सेम ही मीनिंग है। दोनों ही यहाँ पर टर्मिनोलॉजी मैंने लिख दी है। अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इज एन असेसमेंट टूल। ये एक तरह का असेसमेंट टूल है यूज टू आइडेंटिफाई अ स्टूडेंट्स लर्निंग डिफिकल्टीज, strengths, weaknesses in a specific subject or a skill before instructions or remedial teaching। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, डायग्नोस समथिंग, वी हैव टू डायग्नोस मीन्स फाइंड आउट करना है। इसको एक असेसमेंट टूल माना जाता है जब आप अपनी पेडागोजी की लैंग्वेज में देखते हैं, जो कि बच्चों की जो लर्निंग डिफिकल्टीज हैं, जो कि हम लोगों ने सेमेस्टर 1 में पढ़ी हुई हैं, जब अपने इंक्लूसिव एजुकेशन का पेपर पढ़ा था कि डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, कई सारी आपने नाम पढ़ी थी। इसके अलावा ADHD, बहुत सारे बच्चों में जो लर्निंग डिफिकल्टीज हो जाती हैं, या फिर कोई गिफ्टेड चिल्ड्रन है तो कोई एवरेज है, स्लो लर्नर्स हैं। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की बात है, एक ना स्पेसिफिक सब्जेक्ट, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात हो सकती है, लाइक इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम है या मैथ्स में प्रॉब्लम है, साइंस में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो पर्टिकुलर स्पेसिफिक सब्जेक्ट या फिर किसी स्किल में। तो उस ये कब किया जाता है? बिफोर गिविंग इंस्ट्रक्शन, या फिर अगर बच्चे को रेमेडियल टीचिंग की जरूरत है, जिस जो हमारा अगला टॉपिक होगा, तो उसके लिए एक तरह का टेस्ट टू असेसमेंट टूल है ये। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें पीवाईक्यूज में आए हुए हैं। अब एग्जांपल के तौर पर, अ मैथ डायग्नोस्टिक टेस्ट माइट आइडेंटिफाई दैट स्टूडेंट स्ट्रगल विद फ्रैक्शंस बट एक्सेल्स इन अलजेब्रा। मींस मे बी अलजेब्रा की चीजें उसको समझ में आ रही हैं, लेकिन फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट उसको क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बट ये डायग्नोस्टिक टेस्ट मोस्टली लर्निंग डिफिकल्टीज को लेकर ही किया जाता है, या स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है, जिस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब देखिए इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स, हेल्प टीचर्स अंडरस्टैंड विच कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स स्ट्रगल विद, कि बच्चे को किस कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट है जो समझ में नहीं आ रहा है, इसको डायग्नोस करने में टीचर की हेल्प करते हैं, अंडरस्टैंड करने में टीचर को ये हेल्प करते हैं। तो इसकी टर्मोलॉजी को आपको कैसे समझना है? आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स। पर्सनलाइज टीचिंग, अब पर्सनलाइज टीचिंग को में एक ऐसा एडवांटेज देता है कि जब हमने समझ लिया कि बच्चे को किसी स्पेसिफिक एरिया में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसके लिए उस तरह की एक टीचिंग का अरेंजमेंट कर सकते हैं। इनेबल्स टारगेटेड इंटरवेंशंस एंड रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस। रेमेडियल टीचिंग जो है वो आफ्टर डायग्नोस्टिक टेस्ट ही दी जाती है। ये काइंड ऑफ रेमेडी है, जिसे जो है प्रोवाइड किया जाता है कि बच्चे के जो वीक एरियाज हैं उन पर काम करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा? सेव्स टाइम, फोकस ऑन वीक एरियाज रेदर देन री टीचिंग द इंटायर सिलेबस। अब यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर एरिया की बात पता चल गई है कि यहाँ पर बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, तो जरूरी नहीं है कि पूरा आपको सिलेबस पढ़ाना पड़े, तो एक तरह से टाइम सेविंग भी इससे होती है। improves स्टूडेंट कॉन्फिडेंस, एड्रेस लर्निंग डिफिकल्टीज अर्ली, बूस्टिंग सेल्फ स्टीम। तो एक तरीके से बच्चे का कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो रहा है कि अगर उसके लर्निंग डिफिकल्टीज को, लाइक जैसे कि हमने पढ़ाई हुआ है इंक्लूसिव एजुकेशन में कि रीडिंग राइटिंग में अगर प्रॉब्लम है, तो हम सिर्फ उस पर वर्क करेंगे, ना कि उसको पूरा सिलेबस वापस से पढ़ाएंगे। या अगर कैलकुलेशन है, डिसकैलकुलिया है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, जैसा कि हमने वो आमिर खान वाली पिक्चर में देखा था, डिसलेक्सिया था, कि उसको बी और डी में डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा था। तो इसका मतलब ये नहीं था कि बच्चे को पढ़ना ही नहीं आता है, लेकिन बी और डी का अगर अंतर नहीं समझ में आ रहा, मीन्स रीडिंग राइटिंग का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सिर्फ उस पर काम करना है। इनहेंस टीचिंग इफेक्टिवनेस, और इसमें क्या एडवांटेज होता है? इससे जो टीचिंग आपका प्रोसेस है वो एक इफेक्टिव हो रहा है, बिकॉज आप अपनी टीचिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं। टीचर्स कैन मॉडिफाई टीचिंग स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन टेस्ट रिजल्ट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
यहाँ पर एक जो है इस तरीके का पूछा जाता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट में आते हैं जो 3 क्वोशंट, उनकी बात कर लेते हैं। ये इस पे डायरेक्ट फॉर्मूला आया हुआ है, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जाना नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूलेज़ आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला है आईक्यू, इसको इंटेलिजेंस क्वोशंट बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, ठीक है? नेक्स्ट है ईक्यू, ईक्यू मीन्स एजुकेशनल क्वोशंट, यहाँ पर एजुकेशनल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। ये फॉर्मूले आपको याद रखने, फॉर्मूले पर क्वेश्चंस मैथ की पेडागोजी में आया हुआ है और साइंस की पेडागोजी में। AQ मीन्स आपका होता है अचीवमेंट क्वोशंट, एजुकेशनल एज अपॉन मेंटल एज इनटू 100, ठीक है? अगर किसी बच्चे की मेंटल एज जो है वो 15 है, बट क्रोनोलॉजिकल एज मीन्स जो उसकी एज है एक्चुअल वो 12 है, तो IQ क्वोशंट उसका 15 अपॉन 12 इंटू 100 करके 125 आ जाएगा। इस तरीके से निकालने का भी शायद किसी PYQ में आया है, किसी सब्जेक्ट के, मे बी मैथ्स में ही होगा, तो ये आपको ये याद रखना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ओके, इसके अलावा जो लोग भी PDF नोट्स को परचेज करना चाहते हैं, जिस तरीके से मैं कंटेंट पढ़ा रही हूँ इसी तरह से सिंपल लैंग्वेज में पूरा कंटेंट बना हुआ है, तो वो हमारी वेबसाइट learn2teachhub.com पर जाके विजिट कर सकते हैं और पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। पेड नोट्स में आपको PDF नोट्स मिलते हैं, प्लस आपको MCQs मिलते हैं सारे जो इजी नोट्स के हैं, और साथ में आपको यहाँ पर PYQ भी मिलते हैं 3 साल के। तो फिर इससे ज़्यादा आपको कुछ भी अपना बाहर से खरीदना नहीं है, इतना ही सफिशिएंट है फॉर योर एग्जाम, और आपको बहुत ही अच्छे स्कोर होता है, 85 प्लस तक, 88 तक सबके मार्क्स आते हैं इसमें, और बहुत अच्छा परसेंटेज यहाँ पर बनता है। तो ये आपके पास अच्छा मौका है अपने परसेंटेज को भी इंक्रीज करने के लिए। अगर पेड नोट्स में परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम है तो 7208053840 इस नंबर पर आप मैसेज करके कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट हमने समझ लिया, अब आ जाते हैं हमारी रेमेडियल टीचिंग इन एजुकेशन। Remedial teaching is a special instructional approach designed to help students who have learning difficulties or lagging behind in a subject. किसी सब्जेक्ट में पीछे हो रहे हैं या किसी तरह की उनको लर्निंग डिफिकल्टी है, तो वहां पर रेमेडियल टीचिंग दी जाती है। इट फोकसेस ऑन रीइंफोर्सिंग कॉन्सेप्ट्स पे रीइंफोर्स करना, उसको बार बार समझाना, ड्रिलिंग प्रैक्टिस करवाना, फाइंड फिलिंग लर्निंग गैप, जो बच्चा के लर्निंग गैप्स हो रहे हैं। तो देखिए, जो भी ये एक मोटे तौर पे बताना चाहूँगी कि कई स्कूल्स में CBSE और ICSE में सिंस ये एजुकेशन में आ चुकी है, तो स्कूल्स में रेमेडियल टीचिंग दी जाती है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस करवाई जाती हैं, बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस दी जा रही हैं। एंड इम्प्रूविंग एकेडमिक परफॉर्मेंसेस थ्रू पर्सनलाइज्ड टीचिंग स्ट्रेटजीज। तो पर्सनलाइज्ड टीचिंग स्ट्रेटजीज का मतलब यही होता है कि बच्चे को जिस एरिया में प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए उसी को उसी एरिया के बारे में बताना, उसी की टीचिंग स्ट्रेटजी मतलब पर्टिकुलर उसी मेथड से समझाना। लाइक कोई है कि बहुत सारे एग्जाम्पल से समझ रहा है, किसी को बार बार आप प्रैक्टिस करा रहे हैं सेम काइंड ऑफ थिंकिंग, तो वो थोड़ा सा उसका इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो इम्प्रूव कराना है किसी भी तरीके से। एग्जाम्पल के तौर पे, इफ अ स्टूडेंट स्ट्रगल विद बेसिक ग्रामर, रेमेडियल टीचिंग माइट इंक्लूड एक्स्ट्रा ग्रामर एक्सरसाइजेस। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा उनको एक्सरसाइजेस कराई जाएंगे, इंटरैक्टिव एक्टिविटीज और ज़्यादा एक्टिविटीज कराई जाए, और समटाइम्स वो 1-on-1 ट्यूटरिंग भी हो जाती है। अगर कहीं बच्चे को बहुत ज़्यादा लर्निंग डिफिकल्टी है तो वहाँ पर फिर पेरेंट्स को अलग से रेमेडियल टीचिंग के लिए क्लासेस दिलवानी पड़ती हैं, उसे 1-on-1 ट्यूटर बोलते हैं। तो ये आपने समझा होगा, जो कि स्पेशल एजुकेशन में BEd होता है, ठीक है, उसकी भी पोस्ट निकलती हैं, तो वहां पर इसका बहुत बड़ा रोल होता है। स्पेशल एजुकेटर्स मेनली रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करते हैं, स्कूल्स में भी अवेलेबल होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अब एम क्या है। क्वेश्चंस बहुत सारे थ्योरेटिकल मैंने देखे हैं, ये इंग्लिश की पैडागोजी में भी देखे मैंने, PYQs में और सोशल में। तो देखते हैं किस तरह से ये सारी चीज़ें इसी तरह से बनी हुई हैं कि आपको हर पैडागोजी के, जो मैंने कई बार बोला है कि पैडागोजी की क्लासेस जो हैं आपके हर जो पैडागोजी सब्जेक्ट है, चाहे मैथ्स है, साइंस है, बायो है, SS है, CS है, कॉमर्स है, सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट, हेल्प स्लो लर्नर्स कीप अप विद देयर पीयर्स, अपने जो पीयर ग्रुप्स हैं उनके साथ वो मैच कर सकें, इस तरह उनको हेल्प करना। टू ओवरकम लर्निंग डिफिकल्टीज, एड्रेस प्रॉब्लम्स इन रीडिंग एंड राइटिंग, मैथ और कॉम्प्रिहेंशन। तो जहाँ भी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है उनको उस लर्निंग डिफिकल्टीज से ओवरकम करना, बाहर निकालना। टू प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन, और एक तरीके से देखिए इंक्लूसिव हमने पढ़ा है BEd सेमेस्टर 1 में कि इंक्लूसिव एजुकेशन अब इंडिया में आ चुका है। पहले इंटीग्रेटेड था, मीन्स आप सब किसी को मना नहीं करेंगे, बट आपको अब इंक्लूड करना है, मीन्स अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को उनके अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी करना है। सो इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट रिगार्डलेस ऑफ एबिलिटी गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू लर्न। To develop self-learning abilities,
encourages student to develop independent learning habits। तो यहाँ पर बच्चे को encourage करता है उनकी self learning abilities के लिए, अपने आप भी उनको पढ़ने के लिए increase करना। to reduce drop out rate, तो यहाँ पर एक तरीके से ड्रॉप आउट रेट्स में भी कमी होती है, क्योंकि बच्चे की जो अगर पर्टिकुलर एरिया में अगर वो लो फील कर रहा है, नहीं उसको समझ में आ रहा है, तो आप उसको वहाँ पर रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करते हैं। प्रिवेंट्स स्टूडेंट्स फ्रॉम फीलिंग डिस्करेज्ड और लीविंग स्कूल। तो इम्प्रूव रिटेंशन एंड रिकॉल, रिटेंशन और रिकॉल को में इम्प्रूव करता है। यूजेस रेपिटेशन, प्रैक्टिस एंड अल्टरनेटिव टीचिंग मेथड्स फॉर बेटर अंडरस्टैंड। ओके, तो एग्जाम्पल के तौर पर इफ अ स्टूडेंट कैन नॉट रीड फ्लुएंटली, अ रेमेडियल रीडिंग प्रोग्राम माइट इंक्लूड फोनिक्स, साइट वर्ड्स रिकॉग्निशन एंड गाइडेड रीडिंग सेशंस। ओके, सो इस तरीके से आप इस चीज को समझते हैं रेमेडियल टीचिंग। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड रेमेडियल टीचिंग पर अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है सीआरटी एंड एनआरटी, इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं, इस टॉपिक को भी समझ लेते हैं। अ सीआरटी रेफरेंस टेस्ट, पहले बात तो फुल फॉर्म ही आ जाता है। सीआरटी का फुल फॉर्म होता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, तो फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। इज एन असेसमेंट, एक काइंड ऑफ असेसमेंट है दैट मेजर्स अ स्टूडेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, ठीक है, और लर्निंग ऑब्जेक्टिव रेदर देन कंपेयरिंग इट टू अदर। तो यहाँ पर कंपैरिजन नहीं होगा, एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है। जैसा कि आपको पता है सिंपली बीएड में आपको कितने परसेंटेज लाने हैं कि आप पास हो जाएंगे, आपका कहीं से कोई कंपैरिजन नहीं है। इन a school test student get 33% पास, अदरवाइज फेल नॉट बाय कंपेयरिंग अदर्स, ठीक है। जैसा कि अभी सीटेट का एग्जाम आप लोगों ने दिया था कि 90 नंबर अगर जनरल में आ गए तो आपको पास हो गए आप। तो कि स्पेसिफिक जितने भी बोर्ड एग्जाम्स है जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड की पोजीशन सेट है कि इतना परसेंट फर्स्ट, इतना सेकंड, या इतना 33% लाए तो फेल नहीं होंगे, तो इसे बोलते हैं क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, यहाँ पे सीआरटी। अब इसी में दूसरा आता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, एनआरटी, इसको समझ लेते हैं। अ नॉर्म रेफरेंस टेस्ट इज डिजाइन टू कंपेयर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस विद अदर बाय रैंकिंग देम इन रिलेशन टू अ लार्जर ग्रुप, ठीक है। तो बहुत बड़े उस पे जो ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, तो वहां पर जो सबसे ज्यादा आगे आएगा उसी को सबसे पहले मौका मिलेगा। लाइक जो ई वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं, या आईएएस पीसीएस के जो भी होते हैं एग्जाम्स जो कॉम्पिटेटिव, जहाँ पर टीचिंग का ही अगर आपको एग्जाम देने जाते हैं, तो वहां पर भी आपकी मेरिट के बेसिस पर जो सबसे आगे आएगा उसको पहले चांस मिलेगा। तो ये होते हैं हमारे नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे आईक्यू टेस्ट, द स्कोर इज बेस्ड ऑन हाउ इंडिविजुअल कंपेयर्स टू अदर्स इन देयर एज ग्रुप। इन अ टेस्ट अ पर्सन हु विल गेट मैक्सिमम विल गेट अ जॉब। क्लियर हो गया, सिंपल सी चीजें हैं, और इन्हीं पर बेस्ड खूब सारे थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन जैसे पूछ लेंगे, 4 ऑप्शन थ्योरी बेस्ड लिखे होंगे, तो इसमें क्या होता है क्या होता है, तो आपको ये चीजें अच्छे से दिमाग में क्लियर रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है। तो इस पे भी हम देखेंगे जाके। अचीवमेंट टेस्ट 2 टाइप के होते हैं कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट एंड टीचर मेड टेस्ट। तो पीवाईक्यू में कभी कभी ऐसे ही पूछा है, टीचर अचीवमेंट टेस्ट आर स्टैंडर्डाइज टेस्ट, टीचर मेड टेस्ट, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। इतने में ही आपको समझ में आ जाएगा, इतनी छोटी सी चीज में अगर आपने अच्छे से समझा हुआ है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो अचीवमेंट टेस्ट दोनों तरह के टेस्ट होते हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट भी होते हैं और टीचर मेड टेस्ट भी होते हैं। अब स्टैंडर्डाइज टेस्ट तो हम आगे देखेंगे समझेंगे। टीचर मेड टेस्ट भी 2 तरीके के होते हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है। फिर सब्जेक्टिव में हमारे ओरल, रिटन एंड प्रैक्टिकल आते हैं, ये हमने पूरा डिस्कशन अभी लास्ट क्लास में भी किया है। और ऑब्जेक्टिव टेस्ट में हमारे आते हैं रिकॉल टाइप एंड रिकॉग्निशन टाइप। रिकॉल टाइप में सिंपल रिकॉल करते हैं, जैसे 1 वर्ड फॉर, एक स्टेटमेंट दिया उसके लिए आपको एक वर्ड लिखना है, तो सिंपल रिकॉल या फिर फिल इन द ब्लैंक्स आप रिकॉल करके फिल अप करते हैं। जबकि रिकॉग्निशन मींस पहचानने वाले में मल्टीपल चॉइस, जहाँ पे एबीसी ऑप्शंस दिए होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स, यस या नो, आप स्टेटमेंट पढ़ के पहचान लेते हैं कि हाँ ये ट्रू है या फॉल्स है। मैचिंग वाले, एनालॉगी टाइप, जहाँ पर इफ ए इज रिलेटेड टू बी देन सिमिलरली सी इज रिलेटेड टू व्हाट, तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन करना, ठीक है। तो ये पूरा आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चंस मैथ्स की पेडागोजी में मैंने देखे हुए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं अचीवमेंट टेस्ट को थोड़ा हम लोग पॉइंट वाइज समझ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें। इट मेजर्स व्हाट स्टूडेंट हैज लर्नड। तो अचीवमेंट टेस्ट में दोनों तरह के टेस्ट आते हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट भी आते हैं और टीचर मेड टेस्ट भी आते हैं। और क्या मेजर क्या करता है, क्या बच्चे ने सीखा है, बेस्ड ऑन द स्कूल सिलेबस। तो ये कैसे होते हैं, स्कूल के सिलेबस पर बेस्ड होते हैं। क्वेश्चन आता है, इट इज बेस्ड ऑन स्कूल सिलेबस। कंडक्टेड आफ्टर टीचिंग इज कंप्लीटेड, ठीक है। तो आफ्टर जब टीचिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद बच्चे का अचीवमेंट टेस्ट लिया जाता है। अचीवमेंट टेस्ट इज नॉट अ साइकोलॉजिकल टेस्ट, इट इज नॉट रिलेटेड टू अफेक्टिव डोमेन, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट वो होते हैं जिसमें बच्चे की साइकोलॉजी का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अचीवमेंट टेस्ट जो है, अभी हमने देखे सारे वाले टेस्ट, जो ये सारे टेस्ट है, तो इसमें कोई साइकोलॉजिकल बेस्ड टेस्ट नहीं है, ये सारे बच्चों के लिए कॉमन टेस्ट बनता है। ओके,
अब इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, सो आप इसको समझेंगे कि इट इज़ नॉट साइकोलॉजिकल बेस्ड टेस्ट, अफेक्टिव डोमेन पर नहीं होता, कॉग्निटिव डोमेन की बात करता है, ठीक है। अब ब्लूप्रिंट के बारे में भी क्वेश्चन आया हो, इट इज अ लेआउट ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, याद रखना है, ब्लूप्रिंट इज अ लेआउट ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, इट इज डिटेल्ड प्लान और द आउटलाइन दैट मैप्स आउट द टेस्ट स्ट्रक्चर स्पेसिफाइंग द कंटेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर्मेट टू बी इंश्योरिंग अलाइनमेंट विद लर्निंग आउटकम्स एंड कंटेंट वैलिडिटी। तो ब्लूप्रिंट एक तरह का पूरा प्लान है अचीवमेंट टेस्ट का, जिसमें ये सारी चीजें इंक्लूड होती है, कंटेंट भी, ऑब्जेक्टिव भी, फॉर्मेट भी, फिर कैसे उसका असेसमेंट होगा पूरा, कंटेंट भी, वैलिडिटी भी, ओके, एंड व्हाट विल बी द लर्निंग आउटकम। तो इसको ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं टीचर मेड टेस्ट। देखिए ये पूरा आपका जो कंटेंट है बिल्कुल इसी तरीके से, एक भी लाइन नहीं छोड़नी है, इसी पर क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके, ठीक है। उसी तरह से सिंपल और इजी लैंग्वेज में आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलते हैं, तो जो लोग परचेज करना चाहते हैं वो learn2teach पे जाके परचेज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, टीचर मेड टेस्ट अभी हमने पढ़ा, और साथ में स्टैंडर्डाइज टेस्ट ये देख लेते हैं। टीचर मेड टेस्ट सिंपली टीचर जो बनाती हैं, उस बेस्ड ऑन क्लासरूम टीचिंग एंड डेली लेसन्स, फ्लेक्सिबल एंड इजी टू डिजाइन, यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट मेड बाय टीचर। अब यहाँ पर क्या है, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी कम होता है, क्वेश्चन आ जाता है कि किसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी ज्यादा है, तो टीचर मेड टेस्ट की ऑब्वियसली रिलायबिलिटी और वैलिडिटी कम होगी, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टीचर ने बनाया है, तो समटाइम्स इट कुड बी बायस्ड। बट स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या होते हैं, टेस्ट प्रिपेयर्ड बाय एक्सपर्ट्स नॉट बाय टीचर्स, सिर्फ टीचर नहीं बनाते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का उसमें वो रहता है, मीन्स टीचर्स वो भी होंगे बट हायर लेवल के टीचर होंगे जो अब स्पेशलाइज्ड हो चुके हैं, मीन्स एक्सपर्ट्स हो चुके हैं। सेम क्वेश्चंस, इंस्ट्रक्शंस एंड स्कोरिंग फॉर ऑल स्टूडेंट, जैसे कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स होते हैं या हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। यूज टू कंपेयर परफॉर्मेंस एट ए लार्जर लेवल पे जो है, जो भी आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं लाइक एसएससी, सीबीएसई, ठीक है, वो और नेशनल लेवल एग्जाम्स जो भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम सारे होते हैं, जो इंजीनियरिंग के, मेडिकल, तो वो सब स्टैंडर्डाइज टेस्ट में माने जाते हैं, ठीक है। तो इनकी ऑब्वियसली रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ज़्यादा हो, तो कंपैरिजन में भी क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू में। तो चलिए यहाँ पर आपका ये क्लास कंप्लीट हो गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ लीजिएगा। पेड नोट्स अगर परचेज करना चाहते हैं तो learn2teachhub.com पे आप जाके पेड नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।